खोज का उद्देश्य सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इसका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था ताकि यूरोपीय देशों की व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके। मेन बात है कि यहाँ पर समुद्री मार्गों की खोज का उद्देश्य क्या था। समुद्री मार्गों की खोज का उद्देश्य यही था कि व्यापारिक मार्गों को बढ़ाए ताकि एक देश दूसरे देश से क्या हो सके, जुड़ सके और एक देश दूसरे देश से व्यापार कर सके। और अमेरिका की खोज के बारे में अगर जाने तो सबसे पहले कोलंबस जो हमारे भारत की खोज करने के लिए आ रहे थे, लेकिन यह अमेरिका महाद्वीप पर चले जाते हैं और 1492 ईस्वी में कोलंबस फिर अमेरिका महाद्वीप की खोज की। और अगर हम लोग अमेरिगो वेस्पुची के बारे में देखें तो इन्होंने अमेरिका के भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी और इसी के नाम पर अमेरिका का नाम भी पड़ा है, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। और आगे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो उत्तरी अमेरिका मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। उत्तरी अमेरिका के भाग पर किसका वर्चस्व स्थापित हो गया था? फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। कहने का मतलब उस पर अधिकार कर लिया था। और आगे हम लोग देखें तो अमेरिका अंग्रेज़ों का क्या था? उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब अंग्रेज का अधिकार था किस पर? अमेरिका पर। और आगे है अमेरिका और इंग्लैंड दोनों अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित थे। अब अमेरिका अलग था और इंग्लैंड ये अलग था, जो अटलांटिक के महासागर के अलग अलग छोरों पर। और आगे इसका मेन पॉइंट आता है, अमेरिका की जनता प्यूरिटन मत को मानते थे जबकि ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे। अब यहाँ से एक बात आता है कि सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे।